पहले भी बहुत से वीडियोस में बात की है इस बारे में कि कैसे व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक हुई थी अलास्का के अंदर, उससे क्या क्या नतीजे सामने आए थे, उससे क्या क्या पहलू बातें और क्या पीस टॉक हुई थी कि नहीं, सीज फायर हुआ था कि नहीं, इन सब चीज़ों पे हमने काफ़ी बात की है। और अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो हमारी वीडियोस के थ्रू जाइए और देखिए कि पुनः हमने क्या बातें की हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे पुतिन और ट्रंप की मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप की भी एक मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, इस टॉपिक के ऊपर आज हमारा मेजर बात रहेगा कि अब इन दोनों की इस बातचीत के बाद से क्या क्या चीजें बदलते हुए दिख रही हैं, क्या क्या होने वाला है। आइए थोड़ा से इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो बहुत ही कैजुअल लुक में हमेशा आते हैं। जी हाँ, वो एक कॉमेडियन है और अगर आप स्टार्ट से लेके अभी तक देखेंगे, उनकी लास्ट जो बैठक भी थी ट्रंप के साथ, जहाँ पे ट्रंप ने काफ़ी बेइज्जती भी की थी उनकी, और अमेरिकन जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी उनसे पूछा था काफ़ी हद तक कि आपकी ये कैजुअल ड्रेसिंग के पीछे एक क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या राज है, क्या है इन सब चीज़ों के ऊपर। और जहाँ पे तो इस बार वही हमने देखा कि ज़ेलेंस्की एक नए अवतार में दिखे। जी हाँ, उन्होंने ब्लैक सूट कोटेड बिल्कुल आए। इस बार ज़ेलेंस्की का जलवा ही कुछ और था। जब डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लेने के लिए आए तो वो काफ़ी, उनके ड्रेसिंग, उनके कॉन्फिडेंस, उनकी काफ़ी चीज़ों में वो एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट दे रहे थे अपनी पूरे ऑरा से कि हाँ, मैं एक कंट्री हूँ, मैं रशिया से कहीं पीछे नहीं हूँ या पुतिन से कहीं पीछे नहीं हूँ। यूक्रेन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया, जिससे हमें ये भी समझ में आता है कि लीडर्स की ड्रेसिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ड्रेसिंग, एक लुक, एक ऑरा, एक बोलचाल आपकी कितना कुछ डिपेक्ट करती है कि आपका क्या और कैसे होने वाला है। ये बैठक आम बैठकों जैसी नहीं है। इस बैठक में सीज फायर या फिर पीस टॉक के और करीब जा सकता है ये युद्ध जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 सालों से चल रहा है। जी हाँ, इस बैठक के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की और ट्रंप नहीं बैठेंगे, पर यूरोप के कई सारे नेता, जैसे कि आपके कहते हैं मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी कहते हैं जो कि इटली की हैं, मैक्रोन फ्रेंच के हैं, फिर आपके जो जर्मन चांसलर हैं उन वो भी आएंगे, और तीसरे हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर, तो वो भी आएंगे। तो ये सब लोग और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के संगठन के जितने लीडर्स हैं वो भी आएंगे। तो ये बैठक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बैठक में एक नई लोगों की एक नई होप है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या कुछ नया आएगा, ये युद्ध खत्म होगा कि नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया की इस पे कितनी नज़र है कि कैसे ये सब कुछ होने वाला है। तो पहले तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, इस बैठक के अंदर ट्रंप ने जैसा कि पहले बोला था ज़ेलेंस्की को कि आप इस युद्ध का देख लीजिए, आपको सीज फायर करना है कि नहीं करना है। वहीं सोमवार को ट्रंप और पुतिन के बीच में 40 मिनट की बात हुई, जहां पे उन्होंने समझौता और डील्स की बात की। और इस बैठक के बाद हमें ये पता चला कि ट्रंप ने अब पुतिन को बोला है कि अपने मिनिस्टर्स को रेडी करो, और यहाँ से यूक्रेन के मिनिस्टर्स रेडी होंगे, अब आपस में बातचीत होगी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है अगर मैं बोलूँ इस पूरे वॉर के टाइम में, क्योंकि 3 साल से बड़ा युद्ध जो चल रहा था उसमें पहली बार पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक टेबल पे लाना बिल्कुल आसान नहीं होगा, और इसका सक्सेस रेट कितना होने वाला है हमें ये भी नहीं पता। पर अभी ये सुर्खियों में बातें चल रही हैं जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप मिलके उठे हैं इस बात से। तो सबसे पहले तो कॉल चली गई। अब ट्रम्प दूसरी जगह ये भी कह रहे हैं कि पुतिन को कि आप एक काम करिए कि अब हमें एक थर्ड जजमेंट चाहिए। तो एक और पैनल बैठेगी ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के साथ, जो इस वॉर के और इस वॉर के नेगोशिएशन, समझौते कैसे ख़त्म करनी है, क्या ट्रेड एंड सब कुछ, इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा डिस्कशन होगा इन सारी बातों के ऊपर। जी हाँ, तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस एक नए टेक के बाद
ये जो थर्ड जजमेंट का टेक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वॉर कंटिन्यू हो तो हो, उनका कुछ बहुत ही ज़्यादा फर्क इसमें पड़ता हुआ दिख नहीं रहा था, बट उसी दौरान क्या कहते हैं, जर्मनी के चांसलर ने बहुत एम्फसाइज करके बोला है कि इस वॉर को ख़त्म होना ही होना है, ये कितने दिन और चलेगी, कितना लॉसेस और करेगी। और मैं आपको बता दूं, इस वॉर से बहुत कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं, स्पेशली इंडिया जो 50% टैरिफ पर आ चुकी है सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो ये कोई बहुत आम मामूली सी बात नहीं थी। भले ही नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार कर दिया कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, पर नुकसान तो नुकसान होता है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में, ट्रेड डील्स में, ये सब बिजनेसेस हैं। यहाँ पे आपकी बोली का इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट, ट्रेड, बिजनेसेस, अग्रीमेंट्स, डील, इन सब पे बात होती है। तो लॉस तो बहुत हद तक है ही, पर अब आगे क्या होने वाला है ये भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या जेलेंस्की इस पूरे मैटर के अंदर ये जो अपना क्या कहते हैं लैंड, जिसकी पूरी बात चल रही थी, ये देंगे कि नहीं। ट्रम्प ने बहुत सालों से, या मैं बोलूँ बहुत साल भी नहीं बोल सकते, ट्रम्प बहुत टाइम से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं कि इस वॉर को ख़त्म करना है तो जेलेंस्की को अपने लैंड देने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि डॉनबास जैसे एरियाज अगर जेलेंस्की ने दे दिए तो क्या होगा। हालांकि पुतिन ने बोला है कि यूक्रेन को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। पुतिन पूरी तरीके से, अगर अग्रीमेंट साइन होगा और अगर ईस्टर्न एरियाज के जो पार्ट, जो बड़े हिस्से पुतिन को चाहिए या रशिया को चाहिए, वो एरिया अगर मिलेंगे तो यूक्रेन को सिक्योरिटी की प्रॉमिस पूरी तरीके से दी जाएगी, अटैक्स नहीं होंगे और रशिया इस चीज पे पूरी तरीके से कायम रहेगा। ऑन पेपर वो ये अग्रीमेंट साइन करेगा। दूसरी तरफ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ यूक्रेन को मना कर दिया कि नाटो में तुम्हारी कोई एंट्री नहीं हो सकती, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि तुम्हें एक सेल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। मतलब कि जैसे कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो नाटो एक तरीके से अब यूक्रेन को फंड नहीं करेगा, पर नाटो की जितनी कंट्रीज हैं वो चाहे तो वो यूक्रेन को इस वॉर के लिए फंड कर सकती हैं और यूएस भी इस चीज में शामिल होगा। अभी एक डील होने वाली है जहां पे यूएस अपने काफी नए वेपन्स भी यूक्रेन को देने वाला है, जो उनके पास नहीं है, जो हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स है वो भी देने वाला है इस वॉर के सीज फायर या वॉर कंटिन्यू होगी जो भी होगा अपनी एक सिक्योरिटी के लिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण हेल्प यूएस करता हुआ दिखा यहाँ पे यूक्रेन के लिए, जो कि ये थी कि यूएस यूक्रेन से ड्रोन खरीदेगा जिससे उनका डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़े, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े और उनकी इकोनॉमी, इस वॉर टोन कंट्री की इकोनॉमी भी आगे बढ़ते हुए दिखे। एक स्लाइटेस्ट होप भी दी गई है। एक तरफ सुबह हमें लग रहा था कि कहाँ क्या कहते हैं ट्रंप और पुतिन का साझेदारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ ये पाला पासा पलट गया। मुझे लग रहा है ट्रंप ने कोई फ्रेंडशिप डे का कुछ क्या कहते हैं किताब विताब पढ़ ली कि कैसे डुअलिटी मेंटेन करते हैं। हालांकि इन दोनों ही जगह पे ट्रंप दोनों के ही समर्थन में दिखे। जब उन्होंने पुतिन से बात की तो पुतिन के पूरे समर्थन में दिखे कि क्या कहते हैं कि आपको अगर कि लैंड लेकर लेना है तो ठीक है आप ले लो, पर वॉर खत्म करो। दूसरी ओर जब जेलेंस्की पर बात आई तो भी पुतिन ट्रंप काफी हद तक समर्थन में दिखे। ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, पर इन सब चीजों का एक क्रेडिबिलिटी कितनी है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोली में तो हम बोलते बोलते तो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे तो यूएस और इंडिया भी बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे तो यूएस ने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था वी लव इंडिया लाइक एनीथिंग, और अब उन पे 50% टैरिफ लगा दिया। तो इस जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों आप किसी पे कभी भरोसा मत करिए, कभी भी पासा पलट सकता है। इसमें सिर्फ सत्ता, पावर और फायदा देखा जाता है, इससे ज्यादा ना इससे कम कोई कुछ नहीं देखता है। तो यही सब चीजें हमें मद्दे नजर रखनी है कि अब इस वॉर में, इस बैठक के बाद, और जो तीसरी बैठक होने वाली है उसके बाद क्या होगा, वो तीसरी बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आगे यूक्रेन का क्या डिसीजन होता है। यूक्रेन इतने टाइम से जो अड़ा हुआ था कि मैं किसी भी तरीके से अपने लैंड नहीं दूंगा,
क्या यूक्रेन इस बार फिर से झुक जाएगा? क्या हमेशा की तरह जो पावरफुल देश होगा वही जीतेगा? और ह्यूमैनिटी नामक कोई चीज़ जो ऑन पेपर पे लोग स्टेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीज़ों का आंसर अब ट्रम्प और पुतिन और ज़ेलेंस्की की जो तीसरी मीट होने वाली है, इस पे डिपेंड करता है। अभी तक इनकी डेट्स ढंग से आई नहीं है, अभी तो सुर्खियाँ हैं। अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है और इस वॉर में क्या नया रुख लिया जाता है और क्या इंडिया को इन सब चीज़ों से थोड़ी राहत मिल सकती है? क्या इंडिया थोड़ा-सा साँस ले सकता है कि चलो ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा एबीसी हिंदी पर। हम सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि आपके लिए सिंपल और सॉर्टेड भाषा में लेकर आएँ। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आगे की नई अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।